बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अलल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीबना व हबीबे इलाहिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाई बि अहमद व फ़िल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुखालिफिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गाज़िबी हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह मुबारका अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, जिसकी 33वीं आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया। खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा अपनी मुहकम और मुदल्लल किताब में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ऐ अहले बैत रसूल, अल्लाह का इरादा ये है कि वो तुमसे हर किस्म के रिज़्क़ को दूर रखे, व युत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है। तवज्जो फरमाई आपने। हमारी गुफ्तगू तीसरी मंजिल पर है। मैंने कल आपकी खिदमत में जो बातें अर्ज की, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अबरह का तस्करा किया है। सूरह फील, अबरह का नाम तो नहीं है कुरान में, लेकिन जिस पर वो सवार होकर आया था, जिस जानवर पे वो सवार होकर आया, उसी जानवर के नाम पर अल्लाह ताला ने पूरा एक सूरा नाजिल किया। परवरदिगार, तूने अबरह के नाम को कुरान में नहीं रखा, लेकिन जिस पर सवार होकर आया था उसका तस्करा कुरान में कर दिया। तो परवरदिगार की निगाह में सवारी कितनी अहम है, तवज्जो फरमाइए आप। कौन सा सूरा है? सूरह फील। फील कहते हैं हाथी को, फील कहते हैं हाथी को। क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने फील वालों के साथ क्या किया, हाथी वालों के साथ क्या किया? आपको मालूम है क्या किया था? आया था ना मुकाबले पर। किसके मुकाबले पर आया था? काबे के मुकाबले पर।
करने क्या आया था? काबे को गिराने के लिए आया था। तो परवरदिगार आलम ने उसे बचाया कैसे? यानी आप ये देखिए कि उस जमाने का सबसे बड़ा जानवर जिस पर सवार होकर आया, अपनी ताकत के मुकम्मल मुजाहिरे के साथ आया, और परवरदिगार आलम ने उस पूरी ताकत के मुजाहरा करने वाले को कितने छोटे से परिंदे के जरिए नाबूद कर दिया। तवज्जो फरमाई आपने। यानी अबाबील भेजी है, और तारीख ये बताती है कि उन अबाबील की चोंच में भी एक पत्थर था और 2 पत्थर उनके पंजों के अंदर। तवज्जो फरमाई आपने। 2 पत्थर उनके पंजों के अंदर और 1 पत्थर उनकी चोंच के अंदर। तो अबाबील का लश्कर आया कहां से, कैसे आया, और अबाबील को पता कैसे चला कि किस पर गिराना है? तवज्जो फरमाई आपने। यानी अबाबील को यह बात कैसे पता चल गई कि गिराना किस पर है, मारना किसे है? तो आप ये देखिए कि परवरदिगार की तरफ से अगर अबाबील भी आ जाए तो उसका निशाना खता नहीं होता, तो जो अल्लाह अकबर कहकर मिसाइल चलाएगा, उसकी औलाद भी अलम देख के डर जाती है। कितना खूबसूरत जुमला है। यानी शियो आपका सर फख्र से बुलंद हो गया। मुल्तान में बैठने वाले आज फख्र से सर बुलंद होकर कहते हैं हम विलायत के मानने वाले हैं, हम वली फकीह के मानने वाले हैं। दिखाओ दुनिया के अंदर, या हैदर कर्रार अकेला लड़ा, या अली लड़ा है, या अली के मानने वाले अकेले लड़े हैं। कल के खैबर वाले भी भागे थे और आज के खैबर वाले भी भागे। तो कितने खुशनसीब है ये विलायत के मानने वाले, कितने खुशनसीब है ये अली के मानने वाले। और क्यों ना हो जिसके मुकाबले पर अबरह न रुक सका। तवज्जो फरमाई आपने। जिसके मुकाबले पर अबरह ना रुक सका, लश्कर ना रुक सका, हाथी ना रुक सके, और छोटे छोटे मिसाइल, उसके ज़हनो गुमान में भी ये बात न थी कि लश्कर आएगा कहां से। आज भी तो दुनिया यही सोच रही थी कि ये लड़ेंगे कैसे, इनके पास लश्कर कहां है, हमने इनकी क़यादत को मार डाला है। तो आप देखें क़यादत मौजूद नहीं है, इन्हें ये पता ही नहीं है कि अरे ये तो कायद ज़ाहिरी कायद था, हमारा असली कायद तो पर्दे गैब में बैठा। हमारा वलियो वारिस तो पर्दे गैब में बैठकर हमारी हिदायत भी कर रहा है, हमारी हिफाजत भी कर रहा है। तभी तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि है हमारे शियो अगर एक लम्हे के लिए भी,
एक लम्हे के लिए भी अगर हम तुमसे अपनी नजर को उठा ले तो ये एक लम्हे के अंदर तुम्हें जुल्म की चक्की में पीस कर रख देंगे। क्या कह के ट्रंप आगे बढ़ा था कि 24 घंटे में हम नाबूद कर देंगे, 24 घंटे के अंदर हम रजीम तेज कर देंगे। आप ये देखिए, ईरान में कोई रजीम चेंज न हुई, उनकी अपनी असम्बलियों में। तवज्जो फरमाइए आपने। तो जो तब्दील करने आए थे वहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, वहीं फितना पैदा हो गया, वहीं तब्दीली शुरू हो गई। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाइए आपने। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके परवरदिगार ने अलम तरा, तरा का मतलब क्या है? देखना। और देखता आदमी जब है जब आदमी मौजूद हो। परवरदिगार ये कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा? इसका मतलब ही है कि पैगंबर चश्मदीद गवाह है। तवज्जो फरमाई आपने। और आया अब रहा तो किस तरीके से आया? आने के बाद उसने काम क्या किया था? तवज्जो है ना मेरी तरह? अपनी बेदारी का सबूत दे। तवज्जो है? घबरा तो नहीं गए? विलायत के मानने वाले बैठे हैं ना, विलायत के लंबरदार बैठे हैं, विलायत के चाहने वाले बैठे हैं। तो पढ़ूं विलायत, पढ़ूं विलायत। विलायत का कलमा पढ़ोगे, याद रखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आने वाला नहीं है जब तक के अलीउन वलीउल्लाह ना आ जाए। तवज्जो है ना? जब तक अलीउन वलीउल्लाह का इकरार न होगा तो भागते रहोगे। इसलिए कि आपने देखा कि जंगे अहद में वो सब भागे जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह रहे थे। नहीं ना भागे तो अलीउन वलीउल्लाह नहीं भागा। तवज्जो फरमाइए आपने। एक सवाल मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अबरा आया, लश्कर लेकर आया, और किस अंदाज से आया? हाथियों पे सवार होकर। आने के बाद उसने काम क्या किया था आपको याद है? उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो ऊंट थे 100, उन्हें सबको अपना असीर बना लिया, उन्हें यरमाल बना लिया। अब उठा के ले गया। अब वो ये सोच रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब आएंगे और मुझसे तकाजा करेंगे कि खुदा के वास्ते इस खाने काबा पर हमला न कर। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब आए तो आने के बाद क्या कहा कि खाने काबा पे हमला न कर। वो तो आया है हमला करने, बल्कि क्या कहा कि मेरे ऊंट मुझे दे दे। तवज्जो है ना? मेरे ऊंट मुझे दे दे। वो जो देख रहा था, जिसने बड़ी जाहो हशम के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एहतराम किया, अपने पास जगह दी, बिठाया, कहने लगा ए अब्दुल मुत्तलिब, जब आप आए थे ना तो आपका मुझ पर बड़ा रोब दबदबा था कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, आप मुझसे तकाजा करेंगे कि खाने काबा को बख्श दे और इस पर हमला ना कर। लेकिन आपने खाने काबा की कोई बात ही नहीं की, आप अपने ऊंटों की बात कर रहे हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या जवाब दिया कि तुझे मालूम नहीं है, मैं ऊंटों का मालिक हूं, और जो काबे का मालिक है, काबा लावारिस नहीं है, काबा लावारिस नहीं है, न कल लावारिस था ना आज लावारिस है। अजीजा ने मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, काबा कल भी लावारिस न था, काबा आज भी लावारिस नहीं है। तो परवरदिगार आलम ने क्या किया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की लाज रखी, कहा काबे वाला काबे को बचाएगा, और जिस अंदाज से बचाएगा वो जानता है। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब चले। अबरहा देखता का देखता रह गया, ये क्या हुआ? कोई बात ही नहीं, ये क्या कहकर चले गए?
कि काबे वाला काबे को बचाएगा। यहाँ न कहीं फौज है, न कहीं लश्कर है, न कोई असला है, न कोई तैयारी है, न लश्कर है, न ऊंट है, न सवारियां हैं, न घोड़े हैं, कोई नहीं है। तो फिर बचाएगा कैसे? तवज्जो है ना? तो फिर बचाएगा कैसे? तो आपने देखा अब्दुल मुत्तलिब कहकर चले गए और अबरहा इस घमंड में आगे बढ़ा कि अब इसे बचाने वाला अब कोई नहीं है। आगे बढ़ा, वो बढ़ रहा है, हाथी रुक रहे हैं। वो बढ़ रहा है, वो चाहता है कि आगे बढ़े, हाथी कदम आगे नहीं बढ़ाते। हो सकता है हाथी ये कह रहे हो तुझसे बेहतर तो मैं जानवर हूं जो समझ रहा हूं कि काबे की अजमत क्या है। काबे की अजमत क्या है अजीजों? अभी वो ये सोच ही रहा है कि हमला करे तो क्या देखा, परवरदिगार का लश्कर नमूदार हुआ। और किस अंदाज से नमूदार हुआ कि अबाबीलों का एक झुंड नमूदार हुआ। सारी की सारी अबाबीलें पूरे लश्कर में छा गई। अपनी चोंचों से जो फंसाए हुए कंकड़ थे एक एक सिपाही पर फेंकते गए, मरते। तवज्जो है ना? सिपाही नहीं, अगर जुमले जाया न जाने दिए तो विलायत समझ में आ जाएगी कि परवरदिगार आलम अपनी विलायत को कहां रखता है। झुंड के झुंड आए। कैसे आए? अबाबील के लश्कर आ गए। अबाबील का लश्कर जब आया है तो किस तरह से आया है? एक एक की चोंच में पत्थर भी है, पैरों में भी पत्थर है, पत्थर फेंकते जाते हैं। हाथी भी मरता है, हाथी भी मरता है, और जो हाथी पे सवार है वो भी गिर के मरा। और परवरदिगार ने दिखा दिया कि जो काबे पे के मुकाबले पर आता है, तवज्जो है ना, जो काबे के मुकाबले पर आएगा उसे हम पत्थर से मारेंगे। ये जुमला अपने जहनों के अंदर रखना। मैं कहूंगा अबू तालिब कहकर चले गए थे, ये लश्कर कहां से देखा? अबू तालिब कैसे मुतमईन हो गए कि एक लश्कर आने वाला है? तो दो ही बातें हैं, या तो मान लो कि अबू तालिब को, अब्दुल मुत्तलिब को इल्मे गैब है। तवज्जो है ना कि अब्दुल मुत्तलिब को इल्मे गैब है। इल्मे गैब से जानते हैं कि परवरदिगार लश्कर को भेज रहा है। अबाबील के लश्कर देख रहे हैं। और अगर ये नहीं मानते तो फिर मानो कि जो अब्दुल मुत्तलिब की जबान से निकल जाता है परवरदिगार उसे मुकम्मल और मुजस्सम बनाकर पेश कर देता है। तो याद रखो अब्दुल मुत्तलिब जैसी आगोश का इंतखाब करता है परवरदिगार आलम, तब विलायत अता करता है। अब मुझे टाइम का नहीं पता चलेगा, आप मुझे बता दीजिएगा टाइम। वैसे जब मौलाना साहब आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा टाइम का। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। विलाई मजमा घबराया तो नहीं है ना? घबराया तो नहीं है? पढ़ूं विलायत? अच्छा देखो, गदीर का मैदान याद है? गदीर के मैदान में परवरदिगार आलम ने क्या ऐलान करवाया था? भाई आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपसे बेहतर इस जुमले को की अजमत को कौन समझ सका? दुनिया नहीं समझी, दुनिया यही समझती रही कि दोस्त है या कौन है। अगर समझा तो बाशऊर मजमे ने समझा कि मनकुंतो मौला का मतलब दोस्त नहीं होता, मौला मौला होता है, गुलाम गुलाम होता है। तवज्जो है ना? और जब ये ऐलान कर दिया मनकुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, यही ऐलान हुआ था ना। अच्छा जब ये ऐलान हो गया,
अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं अपने जुमलों को आगे बढ़ाऊंगा। तवज्जो है ना, इसलिए कि मेरा खिताब बाशऊर मजमे से है, बेशऊरों से तो मैं खिताब ही नहीं करता हूं। तवज्जो है ना, इस कौम का खिताब बेशऊरों से तो होता ही नहीं है। जिसको वली समझ में ना आए, जिसे अली समझ में ना आए, उसे नबी कैसे समझ में आएगा? और जिसे नबी समझ में नहीं आ सकता उसे खुदा समझ में नहीं आएगा, और जिसे खुदा समझ में ना आएगा वो जहन्नम में तो जा सकता है। बस अब अगला जुमला मैं नहीं कहूंगा, वो आप सब जानते हैं। एक सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो। भाई वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, तो क्या कहा था? मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला, मैं जिसका मौला हूं उसका ये अली मौला है। अच्छा, सबने मौला मान लिया, माना मौला, मौला माना, सबने माना था। नहीं, ये तो आपने माना है, वहां सबने माना था, लेकिन पैगंबर ने मनवाया था, पैगंबर ने मनवाया था। जाओ एक एक करके और सब अली को या अमीर अल मोमिनीन कहकर सलाम करो। तो सबने बढ़कर, कुछ तो ऐसे थे बढ़ बढ़ कर कह रहे थे बखिन बखिन, मुबारक हो, मुबारक हो ए अली इब्न अबी तालिब, आज आप हम सबके मौला बना दिए गए। तो मौला बना दिए गए, लेकिन एक बड़ा जुर्रतमंद था वहां, चुप हो गए ना। वाकई अगर इतने लोगों में कोई एक जुर्रतमंद पैदा हो जाए तो फरिश्तों में भी सन्नाटा पैदा हो जाता है कि सबने सजदा किया, एक ने नहीं किया, खड़ा रह गया। तो यहां भी सबने एहतरामन ही सही या अमीर अल मोमिनीन कह दिया, एक जुर्रतमंद पैदा हो गया, कहने लगा, नाम लेके उसने खिताब किया हुजूर से, अभी बैठ जाइए। उसने खिताब किया नाम लेकर कि आप ये बताइए कि ये जो अली को आपने वली बनाया है, ये अल्लाह के हुक्म से बनाया है या अपनी चाहत से बनाया है? आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा। आपने कहा जिहाद करो, हमने जिहाद किया। आपने कहा सदकात दो, हमने सदकात दिए, सब कुछ किया। अब जाते जाते तवज्जो है नहीं, बेदार है तो मैं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए तो ताकि मुझे पढ़ने में भी मजा आए। थोड़ा थोड़ा सा तशरीफ आगे ले आए, थोड़ी तो। देखिए गदीर पढ़ रहा हूं, गदीर की तारीख ये है कि लोग मिंबर से लगे बैठे थे। गदीरी कभी मिंबर से दूर नहीं रहते, तवज्जो फरमाई आपने। तो एक जुर्रतमंद पैदा हो गया और उसने क्या कहा, या नबी अल्लाह, ये काम आपने अपनी मर्जी से किया है या नहीं, बोले अल्लाह की मर्जी से किया है। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, मैं इतना खूबसूरत टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि खुद भी लज्जत लूं
और आप भी उस मंजर में पहुंच जाएं जो 1400 साल पहले पैगंबर ने पेश किया था। जब तक गदीर में नहीं पहुंचेंगे आप उसकी लज्जत को महसूस नहीं कर सकेंगे। आपके दिमाग पहुंच गए गदीर में, जरा तसव्वुर तो करो कि हुजूर खड़े हो, सहाबा का मजमा हो, सहाबा भी खड़े हैं, हुजूर भी खड़े हैं, और कहने वाला क्या कह रहा है कि ये आपने खुद किया है, ये अली को जो वली बनाया है, ये दुनिया के वली हैं जो गली कूचों में बनते हैं, ये अली वो वली नहीं है जो गली कूचों में बना, अली वो वली है जो आसमान पर बना या मिंबर पर वली बना। तवज्जो फरमाई आपने। अच्छा भाई, जैसे ही पैगंबर ने ये जुमला सुना तो खामोश हो गए और एक मर्तबा उसकी तरफ निगाह उठाई, तेवर बदल गए, सन्नाटा छा गया ना। तसव्वुर करो जब मुल्तान के मोमिनीन का ये हाल है तो गदीर में क्या हाल हुआ होगा। एक सवाल भेजिए। आप गदीर को चश्मे तसव्वुर से देख रहे हैं और जो चश्मे हकीकी से देख रहे थे उनका क्या आलम होगा। आप सोच रहे हैं ना कि पैगंबर खामोश क्यों हो गए, पैगंबर खामोश क्यों हो गए। जैसे आप सोच रहे हैं वो सारे के सारे सहाबाए किराम भी सोच रहे थे कि या रसूल अल्लाह आप खामोश क्यों हैं। कहने लगे, जवाब ये देंगे कि मैं बोलता ही नहीं हूं इसलिए कि कुरान ने ये बात कही है कि ये मेरा वो रसूल है जो कलाम इलाही के बगैर, जो वही इलाही के बगैर बोलता नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये वही इलाही के बगैर कलाम नहीं करता। तो मैं इसके बारे में सवाल का जवाब कैसे दे दूं। वही नाजिल होगी तो जो वही होगी वही मेरा जवाब होगा। तवज्जो फरमाई आपने, जो वही होगी वही मेरा जवाब होगा। और अब जिब्राइल आए, जिब्राइल आए, कहा कि मेरे हबीब इससे कह दो कि ये अल्लाह की जानिब से। क्या कहा, बोलते जाए आप, क्या कहा, नहीं सब मिल के बताएं क्या कहा। अली की विलायत किसकी जानिब से है, किसकी जानिब से है, सकीफा की जानिब से नहीं है। मैंने बड़ा जुमला कह दिया, मैं तो समझ रहा शायद आप इस जुमले से लज्जत महसूस करेंगे। अली की विलायत किसकी जानिब से है, और ये सारी तारीखें नकल कर रही हैं कि पैगंबर ने जब वही नाजिल हुई तो जिब्राइल ने आके क्या कहा, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि ये विलायत अल्लाह की जानिब से है। तो ये तो तय हो गया कि अली वलीउल्लाह है। तवज्जो है ना, अल्लाह का वली है। ये हुक्म अल्लाह की जानिब से है कि जिसे विलायत अल्लाह ने अता की है, ये पैगंबर ने अता नहीं की, पैगंबर ने ऐलान किया है। तवज्जो है ना। अच्छा, जब ये ऐलान हो गया अब सुनिएगा जुमला। तो जो जुर्रतमंद था, तवज्जो कीजिएगा, आपके जहन है ना भाई, देखिएगा कि रसूलुल्लाह मौजूद है, वो सामने है और सामने खड़े होकर अब पैगंबर से मुखातिब था। अभी तक पैगंबर से, बोलिए, पैगंबर से मुखातिब था, हुजूर मौजूद है, कहने वाला एतराज कर रहा है, सवाल कर रहा है कि ये हुक्म आपकी जानिब से है या अल्लाह की जानिब से है। पैगंबर ने बताया अल्लाह की जानिब से है। तो अच्छा, अल्लाह की जानिब से है तो फिर अब पैगंबर से हट गया, अब पैगंबर से हट गया, अब बरहाए रास्त खुदा से मुखातिब हुआ और कहने लगा या अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, बरहाए रास्त अल्लाह से मुखातिब हुआ, अल्लाह से मुखातिब हुआ। क्या कहने लगा कि ए अल्लाह, अगर ये हुक्म तेरी जानिब से है तो मुझ पर अजाब भेज दे। कुरान की आयत है ये, सअला साइल बिअज़ाबिन वाक़ि।
कि जब वाक़े होने वाले अज़ाब का मुतालबा किया तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा, ऐ मेरे हबीब अब आप हट जाइए, अब आप हट जाइए, इसलिए कि इसने अज़ाब का तकाजा किया है और ये बरहे रास्त आया है, अभी तक वसीले के साथ आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरे जुमले को नहीं लिया अभी तक वसीले के जरिए बात हो रही थी, पैगंबर बीच में वसीला थे तो अजाब नहीं आ रहा था। अब पैगंबर को हटा दिया बीच में से, पैगंबर से खुदा ने कहा ऐ मेरे हबीब अब आप हट जाइए, अब ये बराह रास्त आया है तो बराह रास्त ही जाएगा। कहां जाएगा परवरदिगार? कहा वहीं जाएगा जहां इससे पहले वालों को भेज चुका हूं। इतनी खामोशी से सुनेंगे मुल्तान वाले? मैंने तो सुना मुल्तान वाले बड़े मौलाई हैं, बड़े शहदाई हैं, बड़े वेलाई हैं, बड़े अली के चाहने वाले हैं। बेदारी का सबूत देकर सुनो। देखो हम तो वसीले के कायल हैं ना, हम तो या रसूल अल्लाह भी कहते हैं और या अली मदद भी कहते हैं। याद रखो या अली मदद वो ही कह सकता है जो या रसूल अल्लाह कहने का हक रखता है, और या रसूल अल्लाह और या अली मदद वो ही कहेगा जिसका यकीन या अल्लाह मदद पर होगा। और या अल्लाह मदद कभी मदद आ नहीं सकती जब तक के अली ना रह जाए। अली दिलों में होगा तो अली की मदद भी आएगी, रसूल की मदद भी आएगी, अल्लाह की मदद भी आएगी। जो या अल्लाह मदद कहने वाले थे वो ट्रंप का सहारा ढूंढ रहे थे, जो अली की मदद पुकार रहे थे उन्हें अल्लाह की मदद भी आई, रसूल की मदद भी आई, और दुनिया ने देखा तवज्जो फरमाई आपने, दुनिया ने देखा कि या अल्लाह मदद ही या अली मदद है और या अली मदद ही या अल्लाह मदद है। यूं कह लिया जाए कि एक सिक्के के दो रुख हैं, एक तरफ अल्लाह रसूल लिखा है, दूसरी तरफ अलीउन वलीउल्लाह लिखा है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब हटा दिया, ऐ मेरे हबीब इसने अजाब का तकाजा किया है तो इससे पहले वालों को हमने अबरह को मार दिया था, इसकी तो हैसियत, ये तो हाथी पे नहीं आया है बेचारा, पैदल आया है, पैदल ही जाएगा। तवज्जो फरमाई ना आपने, पैदल आया है पैदल ही आएगा जाएगा। तो आने वाले ने ये तकाजा किया था, अजाब का तकाजा किया, परवरदिगार आलम ने अजाब भेज दिया। अच्छा मुझे इतना बता दें कि ये अजाब जो भेजा है परवरदिगार आलम ने वो कौन सा अजाब भेजा था? हैं? कौन सा? एटम बम फेंका था, मिसाइल मारा था? अच्छा नहीं, चलो पुरानी कौमों में चलते हैं। कौमों पे बनी इसराइल पे बड़े अजाब हुए, मेंढकों का अजाब, टिड्डियों का अजाब, जुओं का अजाब। उसके सर में जुए पैदा कर देता, खुजा खुजा के मर जाता, टिड्डी उसके ऊपर लाद देता, उसे काट काट के मार देती, मेंढक उसके ऊपर छोड़ देता, उछल उछल के उस पर मार देते। तवज्जो फरमाई, या कहीं से जमीन फटती और आग निकलती और उसे जला के भस्म कर देती, पानी समंदर से निकल कर आता उसे डुबो के मार देता, और कहीं से सांप निकाल देता। परवरदिगार तू तो कहीं भी सांप निकाल देता है। परवरदिगार कहीं से भी कोई सांप सपोलिया निकलता, तू गारों में मैदानों में जहां चाहता है सांप निकाल देता है। सांप निकलता, इसे डसता, ये मर जाता। लेकिन परवरदिगार ये क्या माजरा है कि तूने आसमान से कंकड़ को नाजिल किया, पत्थर को नाजिल किया, अबाबील को भेजा,
का परवरदिगार तूने अजाब भेजा तो पत्थर का अजाब क्यों भेजा? का इसलिए भेजा है कि मेरा नबी कह चुका। या अल्लाह, तेरा नबी क्या कह चुका है? क्या तुम्हें याद नहीं है? बड़े भोले हो तुम मुसलमान, बड़ी जल्दी भुला देते हो। मेरे नबी ने कहा था, या अली मसलों का मसलुल काबा, ए अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। ए अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। कल काबे के मुकाबले पर जब अबरहा आया था तो हमने पत्थर से मारा था। आज अली काबा है, अली के मुकाबले पर जो आएगा उसे भी पत्थर से मारूंगा। तो याद रखो, कोई दौर हो, जुमले को समझिएगा, कोई दौर हो, कोई कहीं का रहने वाला हो, जो भी अली के मुकाबले पर आएगा पत्थर से मारे जाने के काबिल तो हो सकता है, अल्लाह की रहमतों का हकदार नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए आपने। अज़ीज़ान मोहतरम, बस यही कहूंगा, इस मिंबर से ये पैगाम जाना चाहिए, आज दुनिया में सिर्फ शिया नहीं बल्कि अहले सुन्नत भी विलायत की तरफ मुतवज्जे हो गए। ऐसा है या नहीं है? आप यकीन करें, मैं कुम से आया हूं ना, और जंग के दौरान वही था जब पहला मिसाइल गिरा है और 30 मिसाइल रहबर मुअज्जम के घर पे गिरे हैं। आप अंदाजा तो लगाएं क्या कयामत बर्पा हुई होगी। लेकिन आप याद रखें, एक सैयद जादे के खून का असर देखा। 1400 साल के बाद फर्जंदे हुसैन के खून में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को मुतवज्जे कर दिया और शियों को मुत्तहिद कर दिया। तवज्जो फरमाई आपने। तो बस यही कहूंगा कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, दुनिया में सरफराजी चाहते हो, तो विलायत से वाबस्ता हो जाओ। कल भी आपने देखे, तजर्बे किए कि जब भी मुसलमान विलायत से वाबस्ता हुए, कामयाब हुए, और आज भी अगर कामयाबी हुई है तो विलायत के सदके में हुई है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, विलायत से वाबस्तगी इंसान को बका अता करती है, और इसका सबूत करबला ने पेश किया। तवज्जो है ना? मौला हुसैन ने जो जनाब मुस्लिम इब्न अकील को भेजा था ना, खुद भी तो जा सकते थे बरह रास्त, क्यों भेजा मुस्लिम को? तवज्जो कीजिएगा, जनाब मुस्लिम को भेजने का फलसफा ही ये है कि इमाम के आने से पहले इमाम के नुमाइंदे की इताअत करना सीखो। इसलिए कि अगर नुमाइंदे की इताअत कर ली तब तुम इमाम की इताअत कर सकोगे। तवज्जो फरमाई, वरना जनाब मुस्लिम को भेजने की जरूरत क्या थी? इमाम इसी फलसफे को समझाना चाहते थे। आप देखें, आप ये समझते हैं कि मौला हुसैन कूफे से आने वाले खतूत की बुनियाद पर कर कूफे की तरफ गए? नहीं, जब तक मुस्लिम का खत नहीं आ गया तो इमाम ने बता दिया कि 70,000 खतूत के बराबर मेरे एक मुस्लिम का खत है। तवज्जो फरमाई आपने कि कितना एहतिमाद था मौला हुसैन को मुस्लिम के ऊपर, कि ऐसे वाबस्ता हो जाओ विलायत से जिस तरह मुस्लिम इब्न अकील है। तवज्जो फरमाई आपने। और जनाब मुस्लिम क्यों ना हो हुसैन से वाबस्ता, इसलिए कि बड़ी मन्नतों से आए हैं, बड़ी मुरादों से आए हैं। ये उसी नियत का नतीजा है जिस नियत का नतीजा मौला गाजी अब्बास है।
आज भी आप जाके देखें करबला मोहल्ला में जो जियारत के जुमले जनाबे अब्बास के हैं, वही जियारत के जुमले आपको जनाबे मुस्लिम इब्न अकील के मिलेंगे। अगर आजादारी में तवज्जो कीजिएगा, दोनों की वफादारी पहचाने, मौला अब्बास की भी और जनाबे मुस्लिम इब्न अकील की भी। मौला अब्बास की आजादारी के अंदर निशानी अलम मौजूद है, ये वफादारी की अलामत है। और हुसैन ने मुस्लिम की याद को तन्हा नहीं छोड़ा। जिस तरह से मुस्लिम ने हुसैन को सलाम किया था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आज भी आजादारी में मुस्लिम की ये याद जिंदा है कि हर आजादारी के बाद, हर नमाज के बाद हुसैन की सुन्नत पर अमल किया जाता है कि अस्सलामु अलैका। ये जो आप उंगली उठाकर जियारत करते हैं, ये मुस्लिम इब्न अकील की याद है कि जिसने हुसैन को अपने आका को ऐसे सलाम पेश किया था। तवज्जो। बस अजीजों, मैं जुमले को मुख्तसर कर रहा हूँ। हुसैन का ये गरीबुल वतन, गरीबे कूफा, कूफे की गलियों के अंदर अकेला रह गया। कूफे की गलियों के अंदर मुस्लिम इब्न अकील अकेले रह गए। मैं जुमलों को मुख्तसर कर रहा हूँ। किस अंदाज से अकेले रह गए। अरे वो 70,000 लिखने वाले कहाँ चले गए। जब नमाज में पलट कर देखा तो अब कोई बाकी नहीं है, मुस्लिम तन्हा है, अपनी तन्हाई पर बेबसी, लेकिन याद कर रहे हैं हुसैन को और सोच रहे हैं कि किसी तरह हुसैन को ये खबर मिल जाए कि हुसैन कूफे की तरफ ना आए, इसलिए कि कूफे वाले वफादार न रहे। अजीजों, अभी रात की तारीकियों में गलियों में भटक रहे हैं, प्यास का गलबा हो रहा है कि एक मर्तबा एक दरवाजे की चौखट पर ये मुस्लिम हुसैन का सफीर, जो जहरा की दुआओं का असर था, अरे तन्हा कूफे की गलियों में भटकता भटकता एक दरवाजे की चौखट पर प्यासा बैठा है, लेकिन अपनी प्यास को याद नहीं करता। आए हुसैन, हुसैन को याद करते हैं। अजीजों, जिस दरवाजे पर बैठे हैं, एक मर्तबा दरवाजा खुला, तवा नामी ही खातून ज़ईफा ने जो निकल कर देखा, ये कौन अजनबी मेरे दर पर बैठा है। कहने लगी, ए मेरे भाई, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा यहाँ बैठना अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। कहने लगे, मैं बड़ा प्यासा हूं। आलम गुर्बत में मुस्लिम प्यासा और कुछ ना कहा कि मैं बड़ा प्यासा हूँ, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। बस अजीजों, ये जुमला सुनना था। ज़ईफा घर में गई, तवा घर में गई, एक प्याले में पानी लेकर आई, मुस्लिम के सामने पेश किया। मुस्लिम ने पानी को देखा, पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर मुस्लिम वहीं बैठ गए। तवा ने कहा, ए मेरे भाई, अब तो तूने पानी पी लिया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि कूफे के हालात अच्छे नहीं है। कहने लगे, अरे जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर न हो, वो कहाँ चले, वो कहाँ चला जाए। तो ने ये जो जुमला सुना तो एक मर्तबा दिल में इस्तिराब पैदा हुआ। कहने लगी, आप कौन हैं, जरा ये तो बताइए, आप कौन हैं जो इस कूफे के अंदर गरीबुल वतन है? कहा, मैं वही हुसैन का सफीर मुस्लिम इब्न अकील। अरे कूफे वालों ने ये सितम किया कि तन्हा छोड़ दिया, मेरा कोई घर नहीं है। अजीजों, तवा ने जब ये जुमला सुना ना, कह तो आका हुसैन का भेजा हुआ मेरा अमीर है, बस अपने घर में बुलाया। अपने घर में बुलाने के बाद अजीजों खाना पेश किया। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम ने वो खाना खाया या हुसैन को याद किया।
मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम ने वो खाना किस तरह तनावुल किया होगा, लेकिन हुसैन को याद करते रहे। अजीजों, नमाज से शब का वक्त हो गया, मुस्लिम ने नमाज अदा की। उधर से तवा का बेटा घर में दाखिल हुआ, जो मुस्लिम की तलाश में निकला हुआ है। उसने अपने घर के अंदर जब तस्बीह और तहलील की आवाज सुनी तो एक मर्तबा उस कमरे में पहुंचा जहां जनाबे मुस्लिम अपनी दुआओं में मसरूफ थे। बस ये खबर लेकर मुस्लिम की ये खबर दरबार में पहुंची। अजीजो, लश्कर आ गया। जुमला मुख्तसर कर रहा हूं, तवा के घर की इज्जत को बचाने के लिए मुस्लिम घर से निकले। मैं कहूंगा मुस्लिम, आपको तवा की इज्जत इतनी अजीज है, काश आप करबला में होते और सैदानियों के सरों से, अरे सैदानियों के सरों से चादर छिनते देखते किस तरह से ज़ैनब असीर की गई। बस अजीजों, मुस्लिम घर से बाहर आए, जख्मी हुए, खून जारी है। जख्मी होने के बाद अजीजों गिरफ्तार हो गए, दारुल अमारा में ले जाए गए। और जब दारुल अमारा में पहुंचे तो किसी कहने वाले ने कहा कि तूने अमीर को सलाम नहीं किया। कहा, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है, मैं हुसैन के अलावा किसी को अपना अमीर नहीं मानता। तो वलीद इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा, चाहे तू मुझे वली मान या ना मान, तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जब मुस्लिम ने ये देखा ना कि अब मेरी गर्दन उड़ाई जाने वाली है, तो एक मर्तबा किसी कहने वाले से कहा कि अरे मेरी ये वसीयतें हैं, कोई जाके मेरे आका हुसैन को ये बता दे कि कूफे ना आइएगा, कूफे ना आइएगा। बस अजीजों, हुसैन उसका ये सफीर मुख्तसर कर रहा हूं, दारुल अमारा की छत पर ले जाया गया, हाथों को बांधा गया। मुस्लिम ने एक मर्तबा अपनी उंगली से हुसैन की तरफ इशारा किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ फर्जंदे ज़हरा, आप पर सलाम हो। हुसैन कूफे के रास्ते में है। एक मर्तबा जब फिजा के दोष पर लहराती हुई ये सदा हुसैन के कानों में पहुंची तो हुसैन एक मर्तबा बैठ गए। अरे मुस्लिम की कमसिन बच्ची को बुलाया, प्यार किया, सर पर हाथ रखा। सकीना ये मंजर देख रही है, बाबा खैरियत तो है। ये मुस्लिम की बच्ची के सर पर हाथ क्यों रखा जा रहा है? कहा, ऐ बेटी सकीना, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं उनके सरों पर हाथ फेरा जाता है। मैं कहूंगा, हाँ हुसैन, आपने यतीमा के सर पर हाथ रख दिया। आज सकीना आशूर के दिन यतीम हो गई। अब जब सकीना यतीम हुई और शिम्र को आते देखा तो बीबी ये सकी समझ रही थी कि कल जैसे बाबा ने यतीमा के सर पर हाथ रखा था, आज मेरे भी सर पर हाथ रखाया जाएगा। नहीं अजीजों, वो यतीमा मुस्लिम थी, ये हुसैन की यतीमा है। और शिम्र का तमाचा, बाबा, अरे शिम्र के तमाचे, चचा से अलमुल लज़ीना ज़लमू।